दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। आज इसी के बारे में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, जिसमें सब कुछ बताया जाएगा, जिसमें पेमेंट से रिलेटेड और जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में क्या चल रहा है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये 2017 में जब ये कंप्लेन का सिलसिला शुरू हुआ, इसको कंप्लेन करवाया गया है। बातों से थी, अब लग रहा है कि कंप्लेन करवाया गया है। कंप्लेन लोगों ने किया नहीं था, कंप्लेन करवाया गया है। और ये सब मिली भगत है। मिली भगत इसलिए है, मैं इसलिए इसको मिली भगत कह रहा हूँ, जब तुमसे दो गर्दुल्ले नहीं संभलते हैं और तुम बात करते हो कि मतलब ऐसा है एक बड़े पौधे को उखाड़ फेंकूंगी, ये नामुमकिन है। इससे लग रहा है कि तुम लोगों को सबका मिली भगत है। वो कहाँ गया 2012 का डिफेमेशन का केस आपने डाले थे 100 करोड़ का, किधर गया वो? क्या इससे नहीं समझ में आता है? लोगों के सब समझ में आता है, लेकिन लोग मजबूर हैं, उनका हाथ कटा हुआ है। और मैं भी जो बोल रहा हूँ ना, मैं 2016 और 2017 का इन्वेस्टर हूँ, 1 रुपया आपसे लिया नहीं हूँ। और मैंने पैसा, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। जीएसटी आया तो मुझे भी तकलीफ हुई, तो मैंने सोचा कि मेरा तो, मैं छोटा सा पौधा हूँ, ये बड़ा पेड़ है, तो वो पैसे हमने समेट करके मैं बोला चलो मैं भी आपके सरीका मैं भी बिजनेस ही करता था, तो मैं सोचा कि चलो भाई ये इसमें लगाता हूँ, ये बड़ा पेड़ है, इसको अगर आंधी तूफान भी आएगा तो ये झेल सकता है। लेकिन नहीं, उस जगह पे मैं गलत था। मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग ये सब साजिश कर रहे हो, तुम पैसे बटोर रहे हो, पैसे बटोर करके एक इंतजार कर रहे हो कि हाँ टारगेट कभी पूरा हो रहा है। तो जब टारगेट पूरा हो गया तो तुम लोगों ने अच्छा खेल खेले। अच्छा, लोग मुसलमानों के साथ खेलने के लिए बेहतरीन मौका तलाश में थे और मौका मिला। जेल में जब तक थे तब तक कैसा कैसा कह रहे थे। और कोई भी, जितने लोग वीडियो उस वक्त बनाने वाले थे, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम कंप्लेन मत करो। सबने कहा जिसको चाहिए वो जाओ कंप्लेन करो। और तुम बैठ करके जेल में ये देख रहे थे कि कितने कंप्लेन होते हैं, और कंप्लेनर को ये भी मुझे मालूम है कि तुम पैसा नहीं देने वाले, तुम उनको ऐसा दर्शाओगे, कोर्ट कचहरी का मुझे भी पता है, 4 लोगों को दे करके और फिर मालूम पड़ा कि 4 साल गुल हो जाओगे। हाँ, और वो उसमें से सबसे पहला जो बोलने वाला वो सलमान मिर्जा कमीना, मुझे गाली नहीं देना मतलब शोभा नहीं देता है, लेकिन बहुत बड़ा कमीना, जो कि खाने काबा पे खड़े होकर के उम्रा करने के लिए वहां से बोलता है, कसम खाता है। किधर गया वो? कौन से बिल में घुस गया? किस बिल में घुस गया वो? उसको आज बाहर आकर के बोलना चाहिए ना। इलेक्शन 224 सीट पे जो तुम कंटेस्ट कर रहे हो, कितना पैसा जाएगा उसका मुझे अंदाजा है कि हाँ कितना पैसा जाएगा। वो करने के लिए तुमको शोबाजी करने के लिए पैसे हैं, लेकिन इन्वेस्टर को जो बेचारे मतलब मर रहे हैं, परेशान हैं, उनको देने के लिए तुमको पैसे नहीं है। और सुन लो नोएरा से, पैसे तो मैं तुमसे लेके ही रहूंगा। और अब मैं तो समझता था कि ये 10, 20, 50 लोग, लेकिन मैंने एक ऑडियो क्या डाला था, ये तो लगभग करीबन मैं गिनती नहीं कर सकता, 50,000 क्रॉस कर रहे हैं। और सारे लोग बोल रहे हैं कि चलो एक मतलब ऐसा है कि पैसा तो लेना है। भाई आपने सही बात कर रहे हो, और एक कमेटी बनाओ 20 लोगों की, और 20 लोगों की कमेटी बना करके जब तक एक एक आदमी का पैसा नहीं आ जावे, इनके सारे प्रॉपर्टी पे कब्जा करो। अगर है इतनी ताकत तो उनको भी, जिनके साथ में मिल करके इन्होंने कंप्लेन का मतलब वो रचे थे, वो उनको भी बुला ले में और डाल दो कम हम लोग उनको जेल में डाल दो, भर दो जेल में। क्योंकि हम लोग तो मतलब बने ही है, भेड़ बकरी बना दिए ना, लोगों को भेड़ बकरी बना दिए हैं। इसका तो सजा जो अल्लाह ताला देगा वो तो तुम दुनिया में ही भुगतोगे। अगर यही हालात रह गए तुम दुनिया में ही भुगतोगे। नोएरा शेख तुम जो है मतलब ऐसा है कि जिस तरीके से थी मेकअप और वो, वैसे आज ऐसा लगता है कि जैसे ये हो रहा है बगैर शादीशुदा। आज मैं 20-22 साल की जैसे मेरी लड़की है, वो लड़की के हिसाब से थी, तुम अपनी चेहरा बना करके लोगों को तरसा रही हो, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। और अब तुम्हारे मैं वीडियो का
इंतजार करूंगा। अगर नहीं हुआ तो ये कमेटी अब तैयार होगी और कम से कम 50,000 लोगों को ले जा करके सबसे पहला बेलापुर की ऑफिस, वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है। आज से 5 साल पहले जो रेट गवर्नमेंटी रेट जो था उस रेट के हिसाब से वो इन्वेस्टर का है, सारे इन्वेस्टरों का है। जो लोग साथ मतलब देंगे, एक एक इन्वेस्टर का पैसा जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तो यहाँ से लेकर हैदराबाद तक जितनी भी प्रॉपर्टी है सब पे क्या दूसरे लोग कब्जा करना जानते हैं? दूसरे लोग जैसे कब्जा कर जिनका कुछ नहीं, जब वो कब्जा कर सकते हैं तो ये आजाद मुल्क है और हमारा पैसा है। तुमने हमको सर्टिफिकेट देगा, तुमने ये भी नहीं कहा कि नुकसान हुआ, नुकसान होता हम वो भी बर्दाश्त करते, लेकिन तुम तो सब कुछ दिखा करके कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो हमको भी लगा कि हाँ भाई पैसे तो मिल जाएंगे। लेकिन अब लग रहा है कि तुम्हारा पैसा देने की नीयत नहीं है, पैसा देने की तुम्हारा नीयत अब नहीं लग रही है। अब वो किधर गया जो वहाँ जा करके वो कस्में खाता था? खास तौर से थी वो सलमान मिर्जा और ये मतीउर रहमान, रोज डेली वीडियो से शर्म नहीं आती है? वो तो अपना साइन छाप करके और लाखों रुपया कमा लिए। हम लोग को क्या मिला? हम बोले नहीं, कुछ चुपाई मार के बैठे रहे कि हाँ तुम्हारे साथ हादसा हुआ। तुम्हारे साथ हादसा नहीं हुआ था, हादसा तुम खुद जानबूझ करके करवाई हो, हादसा खुद करवाई हो। ये सब देख करके जब तुमसे 2 गर्दुल्ले नहीं संभल रहे हैं तो तुम इतने बड़े उसको क्या संभालोगी? पार्लियामेंट में वो लोग खड़े गए, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता लेकिन मुझे सब मालूम है। मैं भी 20 साल राजनीति किया हूँ और मुझे सब पता है कि हाँ मतलब कैसे होता है और कैसे खेल खेला जाए, कैसे लोगों के भावनाओं से खेला जाए। तो नोएरा शेख सुन लो, मैं पैसा तुम सोच रही हो कि हजम कर जाएंगे, खा लेंगे, ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है जब तक के मतलब ऐसा है कि यहाँ से लेकर के हैदराबाद तक मैं कुछ दिन का इंतजार कर रहा हूँ, नहीं तो जिस दिन कमेटी तैयार हुई उस दिन हम सब लोग बस में भर भर करके और आएंगे और आंदोलन ऐसा आंदोलन करेंगे कि ना खत्म होने वाला आंदोलन, ना खत्म होने वाला आंदोलन। मैं तो समझता था कि मतलब कोई नहीं है मेरे साथ, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाढ़ चली आ रही है, क्योंकि लोगों को इतना तुमने तरसा दिया, इतना तरसा दिया है कि लोग परेशान हैं। कैसे कैसे कमा करके कहां से थी लाए, कैसे डाले, तुमको कुछ पता है? कि एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके रखे और रख करके ले जा करके तुम्हारे पास दे दिया। आज तुमको जो है मतलब फैशन गिरी करने के लिए, फैशन करने के लिए, तुमको मतलब बंगले में रहने के लिए, तुम अपना ऐसो आराम, और तुम जो ये बाउंसर जो पाल रखे हो ना, तुम 10 बाउंसर रखे हो तो 20 बाउंसर लेके आएंगे। हाँ तुम्हारे पास नहीं, मैं भी बाउंसर लाना जानता हूँ। हाँ तुम भी बाउंसर रखना नहीं जानते हो। अगर वो एक हर चीज का जवाब देना मुझे आता है। और अब लोग हमारे साथ में भी ऐसे ऐसे लोग मतलब जुड़ गए, तो हमारा दिल मतलब ऐसा है कि और मजबूत हो गया। पैसा हम तुमसे लेके ही रहेंगे, नहीं तो पैसा देना तुम चालू कर दो। अगर खैरियत इसी में है कि पैसा देना तुम चालू कर दो, नोएरा शेख मैं तुमसे कह रहा हूँ पैसा देना चालू कर दो। और ये तुम इलेक्शन में जो पैसा तुम खर्चा कर रहे हो वही पैसा तुम 1 और 2 साल इलेक्शन नहीं लड़ते तो मैं समझता कि हाँ हो सकता है